दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। अपन पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, पूरा कर लिया। इसके बाद अपन पढ़े थे कैटालॉगिंग। कैटालॉगिंग के अंदर अपन ने ट्रिपल सी के एक चार्ट बना के पढ़ा था, और उस चार्ट के बाद ट्रिपल सी पहले पूरी करेंगे, इसके बाद ACR2 भी करेंगे। तो आज पढ़ेंगे अपन ट्रिपल सी की मेन एंट्री कैसे लिखी जाती है, और जितना डीप हो सके उस पूरी डीप के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिपल सी की साइज क्या होती है, तो इस साइज को या तो 12.5 से 7.5 सेंटीमीटर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एक टेबल बना रखी है, इस टेबल के नीचे लिखा रहा हूँ मैं साइज। इसके बाद अपन ऊपर इस टेबल के अंदर या तो 12.5, ये है 12.5, ये खड़ी वाली होगी अपने 7.5, 12.5 इंटू 7.5, वो भी किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। अगर इंच में आ जाए तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंच के अंदर ये कार्ड की साइज। ये कार्ड होता है जो लाइब्रेरी के अंदर इसका उपयोग होता है, मेन एंट्री होती है इसके अंदर। फिर आती है कार्ड की मोटाई क्या होती है, तो ये तो हो गई लंबाई चौड़ाई। अगर ये पूछ ले मोटाई, मोटाई मतलब कार्ड की ये जाड़ा कितना होता है कहने का मतलब, तो 0.025 सेंटीमीटर, 0.025 सेंटीमीटर इस कार्ड की मोटाई होती है। इसके बाद अपन देखते हैं इस कार्ड की मोटाई के बाद इसके अंदर कौन कौन सी भाग होते हैं और कितनी किस तरह के इसके अंदर एंट्रियां होती है। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर अपन को लीडिंग सेक्शन। कितने सेक्शन होते हैं इनकी बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी एंट्रियां भी होती है अलग से, जो ट्रेसिंग के अंदर एंट्री होती है वो भी अपन इसकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन पहले इसकी मेन एंट्री। तो इस मेन एंट्री का सबसे पहला हेडिंग क्या आता है इसका, लीडिंग सेक्शन। क्या नाम आता है, लीडिंग सेक्शन नाम आता है। तो ये लीडिंग सेक्शन हमेशा यहाँ से शुरू होता है। एक नंबर लगा के छोटा पॉइंट लिख रहा हूँ एक, फिर लिख रहा हूँ मैं लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन, इस लीडिंग सेक्शन के अंदर 3 चीज लिखी जाती है। क्या क्या, एक तो आती है क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तो कोष्टक में आप लिखोगे क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर। ये 3 चीज लिखी जाती है किसके अंदर, लीडिंग सेक्शन के अंदर। फिर इस लीडिंग सेक्शन की बात करें तो इस लीडिंग सेक्शन के अंदर जो क्लास नंबर और बुक नंबर है, इन दोनों के बीच के अंदर कितने अक्षर की जगह छोड़ी जाती है, तो 2 अक्षरों की। तो यहाँ पे नीचे नोट लगा के लिख लेना, या पूरा होने के बाद में और इसका डीप के लिखूंगा, या लिख लो पॉइंट बना के साथ में। क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच 2 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है, 2 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है। थोड़ा इसको भी ध्यान रखना है अपन को। ये क्लास नंबर अपन बुक से निकालते हैं, ट्रिपल सी बुक से। बुक नंबर हर फॉर्मूला दे रखा है बुक नंबर का, और कलेक्शन नंबर हर लाइब्रेरी के अंदर किस बुक के कब आती है, यानी ये बुक के कलेक्शन के हिसाब से, ये जैसे कोई 10 बुक आई तो कलेक्शन के हिसाब से उस कलेक्शन नंबर दिया जाता है। अपन को सिर्फ क्लास नंबर निकाला जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अपन, फिर बात अपन करते हैं पॉइंट नंबर 2। इसके अंदर अपन कितने पॉइंट होते हैं, तो इसके अंदर 5 पॉइंट आगे और 1 पॉइंट पीछे, मतलब टोटल कितने भाग होते हैं इसके, 6 भाग होते हैं। मेन एंट्री के कितने भाग है, 6 भाग होते हैं। इन पॉइंटों को भाग कहा जाता है, इसलिए मैं 5 पॉइंट आगे लिखूंगा और 1 पॉइंट इस कार्ड के पीछे की तरफ जो होता है उस पर लिखाना है। उस कार्ड पर भी 4 प्रकार भाग है, उन चारों भागों की अलग अलग एंट्रियाँ होती है, उनके अनुच्छेद होते हैं। तो अपन सबकी चर्चा करेंगे एक एक करके। तो ये होगी अपने लीडिंग सेक्शन की बात। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट आता है या दूसरा भाग आता है, वो लिखना है अपन को यहाँ से। ये लीडिंग सेक्शन यहाँ से आता है, और हेडिंग सेक्शन कहाँ से आता है, ये अंदर वाली लाइन से। तो अपन को लिखना है यहाँ हेडिंग लगाओ, हेडिंग सेक्शन।
ये अपन को हेडिंग सेक्शन नाम नहीं लिखना, बस इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अपन कार्ड के अंदर वो लिखनी है। जैसे अपन कार्ड के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो अपन को ये नाम नहीं लिखना है लीडिंग सेक्शन, सीधा क्लास नंबर यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर लीडिंग हेडिंग सेक्शन के अंदर क्या चीज आती है, एक तो आता है अपन का लेखक का नाम जिसको ऑथर नेम बोलते हैं, तो ये लिख लो लेखक का नाम। और क्या आती है तो लेखक का जन्म वर्ष, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ से वापस अगर ये यहाँ नहीं आए तो यहाँ से शुरू करना है और थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। तो जन्म वर्ष ये भी लेखक का आएगा। इसके बाद मृत्यु वर्ष वो भी किसकी, लेखक की। अब इंग्लिश में लिख चाहो आप तो लिख लो ऑथर नेम, ऑथर DOB और ऑथर DOD, मतलब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। इन 3 चीजें ये लिखी जाती है किसके अंदर, हेडिंग सेक्शन के अंदर। हेडिंग सेक्शन सबसे इजी है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपन को सब इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। क्लास नंबर ही दे रखा होता है, लेकिन क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, कई बार क्लास नंबर नहीं दे हो तो अपन को ज्ञात भी करना पड़ता है बुक से। तो सबसे इजी इसके अंदर कौन है, हेडिंग सेक्शन। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करो किसी के अंदर, तो कंपटीशन एग्जाम में तो इस टाइप के सिर्फ इसकी थ्योरी पूछी जाती है, हेडिंग सेक्शन में क्या आएगा, लीडिंग सेक्शन में कौन कौन से भाग है। तो लीडिंग सेक्शन के 3 भाग है, इस तीनों भागों को अपन बोलते हैं कॉल नंबर। क्या बोलेंगे, कॉल नंबर। ये अपन मैं जब नीचे लिखूंगा पॉइंट उस समय आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखा दूंगा। बात होगी अपने 2 सेक्शन की। थर्ड सेक्शन अपन की बात करें तो थर्ड सेक्शन होगा अपना टाइटल सेक्शन। ये हो गया टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में क्या आएगा, तो टाइटल आएगा मतलब शीर्षक आएगा। तो पहले यहाँ लिख लो कोष्टक के अंदर क्या आएगा, जो शीर्षक दे रखा अपन को क्वेश्चन के अंदर वो आएगा। इसके बाद संस्करण आएगा, एडिशन मतलब कौन सा एडिशन है उसकी बात करेंगे अपन को। और फिर अगर कोई सहकारक दे रखा है मतलब कोलोबरेटर दे रखा है तो वो आएगा, और वो वहां से वापस लिखना अपन को यहाँ से सहकारक। ये 3 चीज आती है अपन टाइटल सेक्शन के अंदर। टाइटल सेक्शन के अंदर अपन को जब भी क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन में AND है लगाया हुआ है तो उसको अपन हटा के लेंगे। क्या लिखेंगे, हटा के लेंगे। CCC के अंदर SCR2 की अलग बात है, वो अपन अलग पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ CCC पढ़ा रहा हूँ। तो CCC के हिसाब का आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो ये पढ़ेंगे टाइटल सेक्शन। ये पॉइंट अभी मैं नीचे भी लिखा दूंगा आपको एक एक करके, और सभी साथ में बोल भी रहा हूँ। तो लगाओ हेडिंग सेक्शन नंबर 4, मतलब कौन सा भाग, 4 भाग। 6 भाग होते हैं, ये अपने चौथा भाग है। को चौथा भाग कौन सा है, नोट सेक्शन। कौन सा, नोट सेक्शन। ये हुई नोट सेक्शन की बात। तो नोट सेक्शन के अंदर सिर्फ ग्रंथमाला से संबंधित आती है, ये ध्यान रखना थोड़ा। जब भी नोट सेक्शन दिमाग में आए तो क्या चीज आएगी, ग्रंथमाला, सीरीज से संबंधित। क्या आएगा, सीरीज से संबंधित। तो पहले तो सबसे पहले सीरीज कौन सी है, तो या इसको बोलेंगे अपने हिंदी में बोले तो ग्रंथमाला। तो आप लिखो ग्रंथमाला, या इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो सीरीज। फिर आएगा ग्रंथमाला का संपादन, मतलब एडिशन ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज। ग्रंथमाला का संपादक कौन है, वो एडिशन ऑफ सीरीज। तो ये आप लोगों ग्रंथमाला का संपादन यहां से शुरू करना है वापस। फिर आएगा अपन की एक चीज और, ग्रंथमाला का नंबर है, ग्रंथमाला। इस ग्रंथमाला को बोलते हैं सीरीज। आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी समझनी है तो सीरीज लिख लेना। नोट सेक्शन में सिर्फ सीरीज से संबंधित इंफॉर्मेशन आती है, ग्रंथमाला का नंबर। ये अपन की हो गई 4 चीज की बात। और लास्ट सेक्शन होता है अपन को एक्सेशन नंबर, और वो लिखा जाता है अपन को यहाँ से। ये चीज याद रखना, यहाँ से लिखा जाता है एक्सेशन नंबर। ये हो गई इसके अंदर अपन सीरीज से संबंधित 5 इंफॉर्मेशन। क्या हो गई,
500 इंफॉर्मेशन मैंने इसके अंदर आपको लिखा दी एक ही साथ। अब अपन इस कार्ड के पीछे की तरफ है, तो मैं पीछे यही लगा देता हूँ, मान लगा, चलो इसके नीचे ही पीछे बस यही कार्ड है, समझो आप, ये कार्ड है, यहाँ से बना कर दूंगा मैं आपको, छोटा सा बना रहा हूँ अभी तो, क्योंकि जब इसके डिटेल की बात, उस कार्ड के पीछे का भाग है ये। तो इस पीछे के भाग के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती है अपन को वो देखनी है। तो सबसे पहले अपन जब एंट्रियां पढ़ी थी, कार्ड के पीछे की तरफ अपन 4 भाग थे, जब 4 एंट्रियां पढ़ी थी अपने, उसके वही एंट्रियां यहाँ लिखी थी। तो कौन सी कहाँ लिखी जाती है, सबसे पहले इसे बायां भाग के अंदर लिखा दिया CRE एंट्री, अपनी ये एंट्रियां पढ़ रखी है पिछली क्लास के अंदर, CRE एंट्री। इसके बाद उस दायां भाग के अंदर CIE एंट्री, सबसे ऊपर क्या आएगी CIE, फिर आएगी BIE, और सबसे नीचे आएगी एंट्री CRIE। ये 4 एंट्रियों की अपन ने फुल फॉर्म और क्या है ये अभी पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था। तो इस क्लास के अंदर अपन ने मेन एंट्री देखी थी, और जब अगली क्लास देखेंगे तो इसके अंदर जो CRE एंट्री, CI एंट्री, BI एंट्री और CRI, इसके भी अनुच्छेद दे रखे होते हैं। ये अनुच्छेद क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे लाइब्रेरी के अंदर जो पेपर हुआ, अभी भी 1-2 पेपर हुए, उनके अंदर सब के अंदर एक एक क्वेश्चन इसके अंदर आ रखा है कि भाई क्लास इस CRE एंट्री कितने अनुच्छेद होती हैं, और CI एंट्री के अंदर कौन सा अनुच्छेद नहीं होता। 3 अनुच्छेद होते हैं, इसके अंदर कौन सा 4 ऑप्शन होते हैं, एक अनुच्छेद कोई दूसरा दे देते हैं। इसलिए अपन को ये पता होना चाहिए, इस चारों के अंदर अलग अलग अनुच्छेद है, वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। अब अपन जो एक्स्ट्रा नॉलेज था वो एक बार मैं लिखा देता हूँ, यहाँ नोट लगा के लिखना, आप एक एक पॉइंट लगा के लिख देना क्या लिखना है। तो पहला पॉइंट लगाओ, पहला पॉइंट क्लास नंबर वे बुक नंबर, क्लास नंबर बुक नंबर किसके अंदर आता है, लीडिंग सेक्शन के अंदर। नंबर के बीच 2 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है, 2 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है। पहला पॉइंट ये हुआ अपने, क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच 2 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है। लिख लिया आपने। सेकंड लिखो आप पॉइंट, सेकंड पॉइंट लगाओ और लिखो। इसके बाद अपने लीडिंग सेक्शन देखा। लीडिंग सेक्शन के अंदर अगर लेखक का नाम नहीं हो तो अपन शीर्षक या शीर्षक लिख सकते हैं। तो लीडिंग सेक्शन का 2 नंबर पॉइंट लगाओ, नहीं हेडिंग सेक्शन का है, लीडिंग का अपन लिख लिया पहला पॉइंट, अब लगाओ हेडिंग सेक्शन का पॉइंट। हेडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन के में अगर लेखक का नाम नहीं हो तो शीर्षक लिख सकते हैं, शीर्षक लिखा जाता है। लीडिंग सेक्शन का पॉइंट लिख लिया। ये हुई अपने हेडिंग सेक्शन के अंदर। हेडिंग सेक्शन के अंदर क्या है, अगर लेखक का नाम नहीं हो तो अपन क्या लिखेंगे, शीर्षक लिख लेंगे। किताब का क्या होगा, शीर्षक। ये हुआ 2 पॉइंट, दोनों अपने पहला और दूसरे सेक्शन। तीसरा सेक्शन था अपने टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन के अंदर क्या करना है, जब भी लिखो तो AN और दी, एन और द, इनको हटा के लिखना है, इनको हटाकर लिखेंगे। क्या करेंगे, इनको अपन हटा के लिखेंगे इनके अंदर। फिर आती है अपने जो नोट सेक्शन है,
इसको हमेशा आप देखोगे तो इसको एक छोटा कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर? छोटा कोष्ठक। इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, चल आप ऐसे याद रख सकते हो उसको, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो ये अपने 500 सेक्शन हुए। फिर आता है 5 सेक्शन, चौथा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका कोई पॉइंट नहीं है। तो 5वां सेक्शन एक्सेशन नंबर किससे लिखोगे आप? हमेशा पेन से लिखोगे। एक्सेशन नंबर किससे लिखोगे? पेन से लिखोगे। इसको भी अपन को ध्यान रखना है। एक्सेशन नंबर पेन से लिखा जाता है। तो लिखो आप एक्सेशन नंबर पेन से लिखा जाता है। तो ये हुए अपने 5 भाग लिख दिए मैंने, और 5 की जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी वो भी लिख दी, जिसके अंदर थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन अपन को यहीं से मिलते हैं, इन्हीं में से थ्योरी के क्वेश्चन मिलेंगे अपन को। तो कॉल नंबर अपन ने देख लिया। कॉल नंबर अपन ट्रिपल सी से निकाले, और बुक नंबर रंगनाथन जी का अगर सीसी कर रहे हैं तो रंगनाथन जी का अपन को फॉर्मूला दे रखा है बुक नंबर का, उससे अपन ज्ञात करेंगे। तो ये हुई बात अपनी सभी सेक्शन के अंदर। कौन सा सेक्शन कहाँ लिखना है इसकी बात अपन ने देखी थी आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन जो बाकी 4 भाग थे अपन ट्रेसिंग के अंदर, तो अपन ने मैं लिखाया था पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं अपन ट्रेसिंग। उस ट्रेसिंग 4 की अनुच्छेद लिखेंगे, और एक एक अनुच्छेद को अपन आराम से लिखेंगे, और कहाँ लिखा जाता है इसकी भी चर्चा करेंगे, और अनुच्छेद का नाम क्या इसकी भी चर्चा करेंगे। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और कोई आपको सही नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको कमेंट्स के अंदर लिख देना, तो ताकि आपका उसका सॉल्यूशन हो सके। तो आप मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।